हे गाइस, ये आज मेरा ब्लॉग है पहला। और मैं गांव गई हुई थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम कहीं जाएं घूमने। तो मुझे चाची जी ने बोला कि यहाँ पे एक बहुत प्यारा महाकाली माता का मंदिर है पहाड़ी पे। तो एक तो ट्रैक हो जाएगा, तो दूसरा आउटिंग हो जाएगी। तो मैं, मेरी दोनों चाचीज़ और मेरी बहन और छोटा भाई, तो हम चल पड़े पैदल ही। हमने सोचा हम लोकल बस से ही ट्रैवल करेंगे। तो ये हमारे गांव का, हम घर से निकले हुए हमारे गांव की स्ट्रीट्स हैं और बस एंजॉय करते करते निकल रहे थे। मैं बहुत एक्साइटेड थी अपनी सिंपल सी आउटिंग के लिए, ट्रैकिंग के लिए। और जिस मंदिर हम जा रहे थे उसकी बहुत पुराना मंदिर है और बहुत बड़ी मान्यता है। और ये हमारी मेटाडोर बोलते हैं यहाँ पे, ये आ गई और इस पे इतना रश था मैं बता नहीं सकती। और हमें खिड़की वाली साइड ही खड़े होकर जाना पड़ा। और ये मैं सबसे हंस रही थी कि मज़ा आ रहा है ना सबको। तो छोटे छोटे बच्चे भी बैठे थे इसके आगे। तो टाइम कैसे निकला पता नहीं चला। ये काफ़ी दूर नहीं था, आधे घंटे का रास्ता था। उसके बाद हम उतर गए और यहाँ से हमें पैदल ट्रैक करना था जो कि 10 किलोमीटर का था। तो हमने सोचा हम पैदल ही ट्रैक करेंगे, ऑटो वगैरह कुछ नहीं लेंगे। तो हम जयकारा लगाते हुए यहाँ से चल पड़े। और यहाँ पे हमने देखा कि कुछ औरतें कपड़े धो रही थी, गांव में जैसा होता है। और हम एक्साइट होके चल रहे थे, गप्पे शप्पे कर रहे थे अपने। तो बस उसके आगे हमने क्या हुआ कि हम पैदल चले। आई थिंक ये 2 किलोमीटर हो गया पैदल चलते चलते। और कोई ऐसी बहुत बड़ी जगह नहीं है, पर यहाँ का व्यू देखो, कितनी प्यारी ग्रीनरी है। इतना अच्छा मौसम था उस दिन, ज़्यादा धूप भी नहीं थी। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। मैं लोगों को देख रही थी, कितने सिंपल लोग हैं यहाँ पे, कितनी सिंपल लाइफ ये जीते हैं और यही लाइफ का मज़ा है। उसके बाद मेरे छोटे भाई को लग गई भूख। हमने सोचा था हम खाली पेट जाएंगे, पर हम सबको भूख लग गई क्योंकि इतना पैदल चल लिया था। तो हमने चिप्स, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले ली। तो सब ने कोल्ड ड्रिंक, चिप्स ली, अपनी अपनी फेवरेट जो जो पसंद थी। ये देखो कैसे एटीट्यूड दे रही है मेरी छोटी बहन, स्टाइल मार रही है। उसके बाद हमें यहाँ पे एक लोकल फूड मिला, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, लेकिन इसको खाने में इतना टेस्टी है। अगर किसी को पता हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं। इतना मीठा था और मैं पूरे रास्ते खाती गई, वापस आते जाते। और उसके बाद हमें इतने प्यारे फ्लावर मिल गए। और ये फ्लावर्स कांटे के अंदर थे, रोड साइड पे ही थे और बहुत अच्छे थे। हमने ले लिया। हमने सोचा चलो माता रानी को चढ़ाएंगे, महाकाली जी को चढ़ाएंगे। तो ये देखो कितनी सारी पहाड़ियाँ, कितना प्यारा ग्रीनरी, कितना प्यारा व्यू। और मैंने थोड़ी साथ साथ में अपनी रील्स भी बना रही थी अच्छी सी। और देखो कितना प्यारा व्यू आ रहा है और मैं कितनी प्रीटी लग रही हूँ। फिर मैंने कहा अपनी छोटी बहन को, प्लीज़ मेरा हाथ पकड़ लो, मेरे से चला नहीं जा रहा। फिर हमें रास्ते में ये प्यारी प्यारी गोट्स मिली, मदर और उसका छोटा बेबी। और फिर मैंने बोला चलो अब भागते हैं थोड़ा। तो हमने ये देखो भाग रहे हैं कि चलो जल्दी 1 किलोमीटर से हमारे कंप्लीट हों। और मैं व्यू लेते जा रही थी। इतने प्यारे प्यारे पेड़ थे, पहाड़ थे, इतने सिंपल लोग थे और बिल्कुल ट्रैफिक कुछ नहीं था। इक्का दुक्का गाड़ी आ रही होगी बीच में, बिल्कुल ट्रैफिक नहीं था। और इस टाइम हमारी हालत ख़राब हो चुकी थी। ये कोई हम 4-4.5 किलोमीटर चल चुके थे, लेकिन चढ़ाई थी और मोड़ थे, हम थक चुके थे। अब हमें प्यास लग गई। तो यहाँ पे एक नेचुरल वाटर स्प्रिंग भी था और बोली भी थी और तालाब सा था जिससे हमने पानी पी लिया। उसके बाद ये देखो, हमने सोचा कि चलो कुछ खाते हैं। जो हमने कोल्ड ड्रिंक, चिप्स वगैरह लिए हैं, बिस्किट्स वगैरह, वो खाते हैं। तो ये बहुत प्यारी ग्राउंड सी दिखी मुझे और ऐसा लग रहा था हम पता नहीं कहाँ स्विट्ज़रलैंड और पता नहीं कहाँ आ गए हैं। तो मैंने कहा यहाँ पानी भी है, तो चलो यहाँ बैठते हैं। हमने कोई इस आउटिंग के लिए प्लान नहीं किया था। सडनली सुबह मुझे इंस्टिंक्ट आया कि चलते हैं, तो हम रेडी हो गए। ना हमने कोई मैटिंग लाई थी, ना कुछ वैसा, नहीं, ऑन द स्पॉट ही हमने ट्रिप प्लान की थी। और नवरात्रा चल रहा था, ये नवरात्रे की ट्रिप्स हैं। तो उसके बाद हम बैठे और हम अपना चिप्स, कोल्ड ड्रिंक हमने शुरू कर दिया। हमने सिंपल प्लेन चिप्स ली थी क्योंकि प्लेन चिप्स में प्याज वगैरह नहीं होता, तो वही ली थी। और मैं यहाँ पे भी फुल ऑन मस्ती, रील वगैरह अपनी छोटी बहन को बोल रही थी कि कैप्चर द मोमेंट, कैप्चर करो। और उसके बाद हम थोड़ी गप्पे शप्पे और मारते हुए भगवान जी की बातें सुनते हुए, महाकाली की बातें, जो उनके
जितनी भी कथाएं हैं वो कर रहे थे छोटी छोटी। और उसके बाद हम पहुंच के हमें उसके बाद मिल गई, हम थक चुके थे तो उसके बाद ना एक मेटाडोर आ रही थी, हम इस पर बैठ गए, इन्होंने हमें लिफ्ट दे दी। हमें लगा ये यहाँ की लोकल मेटाडोर है, पर ये मेटाडोर थी किसी बच्चे के मुंडन होने थे यहीं महाकाली मंदिर में। हम यहाँ पहुँच चुके हैं और यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ थी, थैंक गॉड इन्होंने हमें लिफ्ट दे दी और हम पहुँच गए। बस अब हम मंदिर की माता से मिलने के लिए तैयार हैं, हम माता के दर्शन करने के लिए जा ही रहे हैं। ये कुछ सीढ़ियाँ थी, ज़्यादा नहीं थी। देखिए अब माँ के दर्शन कीजिए, महाकाली माँ की जय, जयकारा महाकाली माई का, बोल सच्चे दरबार की जय। हम मंदिर पहुँच चुके थे और ये नेचुरल मूर्ति है महाकाली की, महाचंडी की, महागौरी की, 9 देवियों की। ये बहुत सदियों ये पंडित जी थे जो हमें धागा लगाते लगाते, मैंने पंडित जी को बोला पंडित जी हमें यहाँ की कथा बताइए। पंडित जी बोला काफ़ी पुरानी ये माता है और एक महाकाली नाम से जाना जाता है और ये खुद से ही नेचुरल इस पत्थर पे प्रकट हुई है यहाँ पे। और जब राजा महाराजाओं का रूल्स होते थे, जब उनका डायनेस्टीज होती थी, तब की ये यहाँ पे हैं विराजमान। और यहाँ पे बड़े लोगों की मान्यता है, जो कुछ मांगते हैं वो पूरा होता है। और आप बिलीव नहीं करोगे, जय माता दी, देखिए दर्शन कीजिए, आप बिलीव नहीं करोगे ऑडियंस, यहाँ जो भी मुझे देखने वाले हैं, कि जो मैंने माता से मैं कुछ नहीं मांगा, लेकिन जो मैंने ऐसे प्रार्थना की थी वो सच में कुछ ही दिनों में पूरी होगी। वो आने वाले टाइम में बताऊंगी क्या थी। तो ये बस अब मुनन वाली जो जिनके हम मेटाडोर में आए थे वो भी लोग सभी आगे दर्शन करने, और हम सब दर्शन कर रहे थे मिलके। बहुत अच्छा लग रहा था माँ की आराधना करते हुए। और फिर मैं उन सब लोगों को देख रही थी जो साथ में थे, छोटे छोटे बच्चे, ये इनके दोस्त के मुंडन होने थे और ये देखो कितना क्यूट बच्चा है। फिर उन्होंने हमें प्रसाद भी दिया, मिठाई दी, और कितना अच्छा जेस्चर है, इन्होंने हमें अपनी मिठाई दी। हम अननोन लोग थे इनके लिए, पर ये हमारे लिए फरिश्ते थे। ये बच्चा मुझे बहुत क्यूट लगा, मैंने उसके साथ काफ़ी सारी पिक्स खिंचाई। और उसके बाद ये देखो मुंडन हो रहे हैं बच्चे के, और हमने कहा पंडित जी हमें थोड़े भजन गाने हैं, तो हमें ढोलकी कहाँ मिलेगी। तो उन्होंने बोला जो ढोलकी है, डोल है, वो आपको पीछे रूम्स हैं उधर मिलेगी। तो ये देखो सामने रूम्स थे, तो हम वहाँ के लिए जा रहे थे। इनका स्टोर रूम था, यहाँ पे इन्होंने ये सामान सब रखा था, ढोलकी वगैरह जो भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, क्योंकि काफ़ी पहाड़ पे है ये मंदिर। तो हमने यहाँ से ढोलकी ली स्टोर रूम से, और अब हम चल पड़े कि हम थोड़े माता रानी के लिए और अपनी आराधना करें माता रानी के सामने और कुछ भजन गाएं। तो ढोलकी बड़ी हैवी थी और वैसे बस हो चुकी थी, खाया वही चिप्स वगैरह था तो भूख भी लगी थी, लेकिन हमने सोचा पहले भजन कर लें। तो काफ़ी सारे भजन हमने किए और आरती भी गाई माता की, और काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी मज़ा आया, शांति मिली, सुकून मिला, पीस मिला, और बहुत पॉजिटिव वाइब्स थी यहाँ पे। मन नहीं कर रहा था कि यहाँ से उठें, ऐसा लग रहा था आराधना करते हैं। फिर मैंने सोचा चलो सराउंडिंग्स देखते हैं। तो यहाँ से हमारा जो गांव था वो भी दिख रहा था, उसकी पहाड़ियाँ दिख रही थी, कुछ घर दिख रहे थे, और हम डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ से भी शॉर्टकट रास्ता है ये नदी क्रॉस करके। तो मैंने कहा शॉर्टकट तो है लेकिन मुश्किल है। उसके बाद हम खाना खाने लगे। तो सिंपल था, कोई प्लेट्स नहीं थी, कुछ नहीं था। हमने हाथों में रोटी ली, सब्ज़ी ली, आलू की सब्ज़ी थी, गोभी की सब्ज़ी थी और अचार था, खाया। पीछे हम देख रहे हैं कि जिन्होंने मुंडन किए वो डांस भी कर रहे थे, वो फैमिली वाले। और यहाँ पे बहुत सारे कौवे आ गए, तो मैंने कहा कि चलो रोटी है ही है, क्योंकि हम भी इतनी ज़्यादा खा नहीं पाए। तो मैंने सोचा क्यों ना हम कौवों को भी खाना दें। तो ये आए और उन्होंने खाना लिया और मुझे बहुत पॉजिटिव फील हुआ। मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ ये सब मैं करती रहती हूँ एनिमल्स के लिए। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, दिखाने का पर्पज़ ये है कि हम सभी थोड़ा थोड़ा अपना एफर्ट्स करके इस दुनिया को अच्छा बना सकते हैं, यहाँ सबके रहने लायक जगह बना सकते हैं। और मैं फिर उसके बाद खाना खाने के बाद मेरे में एनर्जी आ गई, मैंने कहा चाची रोटी दो जल्दी, और मैंने क्रो को रोटी देनी है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब करना, और मुझे जानवरों से बात करना, पंछियों से बात करना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं देख रही थी पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, और नीचे काफ़ी गहरी खाई जैसी थी, और लेकिन था बहुत अच्छी प्लेस थी, इतनी फ्रेश एयर थी। और देखो ये पिक हो गया, और धीरे धीरे ही खा रहे थे क्योंकि सामने से ये डर रहे थे। उसके बाद मैंने कहा चलो हम भी डांस करते हैं, चाची लोगों को बोला, लेकिन वो नहीं माने, उनको शर्म आ रही थी। अब मुझे समझ नहीं आता मैं भांगड़ा करूं कि भगवान की भक्ति वाला डांस करूं, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था उस टाइम कि किस तरीके से क्या करें।
तो उसके बाद ये देखो चाची भाग रही हैं, सुन ही नहीं रहे। मैंने कहा चलो नाचते हैं, बट कोई नहीं नाचा। ये सारे क्रोज़ ने अपनी अपनी रोटी ले ली। अब आई थिंक सबको मिल गई हो, आई होप सो। और ये मैं बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। हमने कहा चलो अब फ़ोटो सेशन करते हैं, कुछ फ़ोटोज़ खींचते हैं और फिर हम अब वापस रिटर्न हो गए, क्योंकि वो मैटाडोर आ रही थी। तो हमने सोचा वापस रिटर्न हो जाते हैं। तो देखा तो आगे शॉप थी छोटी सी, ये वहीं पे मंदिर के पास। मैंने कहा चलो कुछ लेते हैं, क्योंकि छोटी सी शॉप बड़ी क्यूट लगती है। ये मैं बता रही थी वहाँ रहा हमारा गाँव। तो बस ऐसे डिस्कशन कर रहे थे कि हम वहाँ से भी आ सकते थे। इतना हमने लॉन्ग कट किया गाड़ी वाला, हम पैदल ट्रैक करके भी आ सकते थे, लेकिन ये काफ़ी दूर है। यहाँ से पास दिख रहा है पर काफ़ी दूर है। वो यहाँ पे पहाड़ दिख रहा है ना, वो जहाँ से वो माइनिंग टाइप की लग रही है, वहाँ से आना है। तो वो काफ़ी दूर है सिर्फ, और हम सिर्फ अकेले मतलब उसके लिए हमें प्रॉपर फैसिलिटी करके आना चाहिए। प्रॉपर बैग हो हमारे पास, छाते वगैरह हो प्रॉपर, है ना। और फिर जब वापस आ रहे थे तो एक हमें स्नेक दिखा जिसको किसी ने मार दिया था। उस दिन था भी मंडे, और देखो कितना बड़ा किसी ने पाप किया है एक सांप को मार के। कैसे लोग होंगे जिन्होंने इतने प्यारे सांप को मार दिया। फिर मूड ऑफ हो गया था। उसके बाद बारिश पड़ गई, तो मैंने तो छाता हमेशा गर्मी सर्दी में हमेशा अपने साथ रखा होता है। फिर आते हुए वही फ्रूट्स हमें मिल गए, और बारिश बहुत हुई तो मैंने तो छाता निकाल दिया। तो अब एक छाते में कितने ही लोग आ सकते हैं। तो मेरे साथ मेरे छोटे भाई बहन आ गए, लेकिन बाकी दोनों चाची लोग भीग गए। ये बस हम अपने गांव की तरफ पहुंच रहे थे, और यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी बोलीज़ हैं, पुरानी, जो हज़ारों साल पुरानी बोलीज़ हैं। देखो पीछे कितनी प्यारी बोलीज़ हैं। और यहाँ पे हमने थोड़ा सा और फ़ोटो सेशन कर लिया। भीग चुके थे बिल्कुल, बहुत प्यारा मौसम था, ठंडा मौसम था, बहुत मज़ा आया। और ये हम घर पहुँच गए अपनी दादी माँ जी के पास। माँ जी को बोला, माँ जी सारी अपडेट माँ जी को मैंने दी, सब कुछ बताया हमने क्या क्या किया, कैसे हमें माता रानी के इतने अच्छे दर्शन हुए, हमने कैसे भजन कीर्तन किया क्या, और कितना अच्छा जगह पे हम गए थे। तो ओवरऑल ये ट्रिप बहुत अच्छी रही, यादगार रहेगी। और मैं सभी से यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय माता दी।